Hello all, namaste and welcome back to my own channel and your own channel जिसका नाम है लवली ईलर आयशा चैनल 222। सो गाइस, जैसे मेरा हमेशा से माध्यम रहता है कि मैं आपको हील करूं, पॉजिटिव रखूं और हैप्पी रखूं। हमेशा कोई ना कोई भी चीज़ हो, सर्कमस्टांस हो जहाँ पे आपको लगे कि या इस समय में मैं थोड़ा सा एक डीप एटमॉस्फेयर में जा रही हूँ जहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी नहीं है और मुझे थोड़ा सा ना लो फील हो रहा है। तो उस लो फील एनर्जी में जाने से बेहतर है कि आप अगर ऐसी ऐसी वीडियोस देखेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। सो फॉर दैट मैं हमेशा रेडी रहती हूँ और मेरी बहुत सारी जो अलग वीडियोस हैं वो भी यहाँ पे होते हैं ताकि मैं आपको हर एक समय कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में गाइड कर सकूँ और बताती रह सकूँ। कुछ और भी अलग चीज़ें हैं जहाँ पे मैं आपको करंट मुद्दों से जुड़ी हुई बातें बताऊंगी, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कुछ चीज़ें लाइफ में आपकी किस तरीके से होती हैं और जो मेरी पास्ट वीडियोस हैं जहाँ पे मैं आपको हीलिंग टिप्स देती हूँ अलग अलग तरीक़ों से, तो वो किस तरीके से आपको लाइफ में हेल्प करती हैं ग्रोथ करने में। तो वो सारी जो टिप्स हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे सब कुछ है वहाँ पे। तो आपको मैं रोज़ कोई ना कोई एक हीलिंग एडवाइस या हीलिंग एक कोट देती हूँ। सो यहाँ पे मैं आज बात करने जा रही हूँ यूट्यूब जो मेरा चैनल है। थैंक यू सो मच अगेन, मैं थैंक यू करना चाहूँगी यहाँ पे यूट्यूब को कि मुझे उन्होंने इतना ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं आपको इतना ब्यूटीफुल जो एक एक सरप्राइजेज होते हैं ना लाइफ में जो आपको मिलते हैं कि यस, अगर आपके साथ कुछ भी लोग जुड़ते हैं, ठीक है, अगर आपके साथ 100 लोग भी जुड़ रहे हैं, जैसे मेरे साथ अगर 100 लोग भी हैं इस समय, तो उन लोगों में से भी मैं कुछ लोगों को बहुत ग्रैटिट्यूड और धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिकॉज़ अगर आप लोग नहीं होते तो फिर आज मैं कुछ और जो लोग हैं जो हैप्पी नहीं है लाइफ में उनको मैं सपोर्ट नहीं कर पाती। तो यहाँ पे मेरी बातें थोड़ी सी ऐसी होंगी, थोड़ी कट इस तरीके से कि मैं यू नो थोड़ा सा आगे चीज़ों को लेकर इस ढंग से आपको ना लगे कि यस थोड़ा एक कनेक्शन है। बट यहाँ पे जब भी मेरे माइंड में कोई चीज़ें आती हैं तो बस मैं मतलब सोचती हूँ कि मैं उनको बस बता दूँ, बोल दूँ आपको, एंड देन आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो और समझ जाओ। सो आपको जैसा भी लगे आप मेरे चैनल को देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि मेरा हीलिंग प्रोसेस कैसा है। उसी तरीके से जो मेरा हीलिंग प्रोसेस है वो मेरा टैरेट वीडियोस के थ्रू चल रहा है आजकल। उसमें बीच में मैं कहीं आपको आउटडोर भी ले जाती हूँ ताकि मैं आपको एक हैप्पीनेस जोन में लेके जा सकूँ। और इंस्टाग्राम पे तो हमेशा कुछ ना कुछ नए नए पोस्ट और पिक्चर्स में डालती रहती हूँ और अलग जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी, तो वहाँ पे देख लीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपको मेरा जो वर्क है वो कैसा लगा, ताकि आप दूसरे लोगों तक भी वो चीज़ पहुँचा सको। बिकॉज हीलिंग एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे अगर आप दिल से खुश नहीं हो, अंदर खुश नहीं हो, तो फिर आप अपने आप को तो जरूर देख नहीं रहे हो, बट आप दूसरों के साथ कैसे जस्टिफाई करोगे उस चीज़ को। समटाइम्स क्या होता है कि आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं, उनके लाइफ में अच्छा होते हुए भी वो नेगेटिव सोचते हैं। एंड एक क्रैब मेंटेलिटी होती है ना, क्रैब की मेंटेलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे क्रैब अगर बकेट में होते हैं तो फिर अगर एक क्रैब उनमें से आगे बढ़ के जाना चाहता है ना, तो उसको निकलने नहीं देते हैं। तो उसी तरीके से मतलब निकलने नहीं देते इन द सेंस कि वो उसको दबा देते हैं, नीचे गिरा देते हैं दोबारा दोबारा अगर वो ऊपर उठने की कोशिश करता है। और अगर जो क्रैप्स उस इंसान को ना मतलब नीचे धकेलने की ही कोशिश करता है कि वो वहीं रहे हमारी तरह, लेकिन जब वो और ऊपर करने की कोशिश करता है तो फिर उसके वो पैर हाथ सब काट देते हैं ताकि वो ऊपर ना चढ़ सके। एंड अगर वो फिर भी कोशिश करता है तो उसको मार ही देते हैं। बट यहाँ पे कुछ क्रैब मेंटेलिटीज़ में मतलब क्या है कि कुछ क्रैब्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को क्लेवरली बकेट से बाहर निकल जाते हैं और अपना रास्ता बना लेते हैं लाइफ में। तो क्रैब मेंटेलिटी का ये है कि कुछ क्रैब्स जो हैं वो ऐसे होते हैं। तो उसी तरीके से आपकी लाइफ में कुछ लोग भी आपको इसी तरीके से मिलेंगे कि उनकी लाइफ में अगर कोई टैलेंट नहीं है, कोई एक अपॉर्चुनिटी नहीं है लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं कि आपको भी उसी जोन में रखते हैं, आपको भी उसी जोन में ही यू नो बोलते हैं कि इसी में ही रहो, मतलब हमारे जैसे ही रहो, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं और जाने की, कुछ और करने की। तो मैं आपको सिर्फ ये गाइड करना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपको लाइफ में ये चीज़ का सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे ऐसे लोग हैं आपके पास। आपको बस पॉजिटिव रहना है और एक अच्छे तरीके से, एक क्लेवरली, एक शार्प तरीके से उस चीज़ से बाहर निकलना है। और चालाक होना कोई गलत बात नहीं है गाइस। अगर आप खुद के लिए अच्छा सोच रहे हो तो चालाक होना गलत बात नहीं है, ठीक है। सभी को लाइफ में एम होता है, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। कुछ लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके पास वो चीज़ नहीं होती है। बट मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी इस चैनल को देखें और समझें कि लाइफ में किसी को खुशी देना भी बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि आपने कुछ तो कर दिया उसके लिए, मतलब आपने उसे कुछ हैप्पीनेस भी दे दी है ना चंद मिनटों की, तब भी वो बहुत बड़ी बात होती है। सो हैप्पीनेस इज़ समथिंग जो आपके अंदर से ही शुरू होती है।
एंड जैसे मेरा चैनल जैसे ग्रो कर रहा है धीरे धीरे धीरे, तो मैं उस चीज़ को खुद ही अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि किस तरीके से जब आप मेहनत करते हो ना आगे आगे बढ़ते हो, तो कैसे जब आप मेहनत करके आगे बढ़ते हो तो लोग आपको जब देखते हैं, आपके साथ जब बैठते हैं, सुनते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपके साथ रहते हैं, और उससे आप भी ये चीज़ सीखते हो। यानी कि अगर मैं इस चीज़ को लेके जा रही हूँ आगे, तो फिर मेरे से भी आप सीखोगे। मैंने भी किसी से सीखा है जैसे, तो आप मेरे से सीख सकते हो। तो एक ट्रैवल होता है ना एनर्जीज़ का, एक से दूसरी एनर्जी में पास ऑन। तो वैसे ही ये एनर्जीज़ को मैं अलग अलग टूल्स के माध्यम से करती हूँ। कोई भी हीलिंग, जैसे जो मेरा माध्यम होता है, चाहे टैरोट है, कुंडली है, कोई भी है। बट टैरोट में क्या होता है कि यहाँ पे मैं आपको ना करंट एनर्जीज़ के बारे में बताती रहती हूँ, और जो भी मुझे फील होता है, जो भी मुझे लगता है, जो मेरी एनर्जी को, तो फिर मैं उस हिसाब से आपको बता देती हूँ। मैंने सीखा नहीं किसी से गाइस, कि मुझे बस जो भी इंट्यूशन है मेरा, जो मेरा पावर है, उसको मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आ रही हूँ। आपको अच्छा लगता है तो आप इसको प्लीज़ सर्कुलेट कीजिए दूसरों की तरफ और पहुँचाइए, ताकि ना वो भी इस चीज़ से कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड करें और सीख सकें। और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ ना आपको भी पॉजिटिव रखें, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना, तो अगर कभी लाइफ में अगर नेगेटिव भी हो जाओ ना, तो कहीं ना कहीं से ना आपको वही एनर्जी वापस से आती है और आपको लाइफ में पॉजिटिव कर देती है। ठीक है। और हाँ, सही लोग और अच्छे लोग मिलना बड़ा मुश्किल होता है। सो ट्राई करो कि हमेशा गुड ही बने रहो, अवेलेबल रहो, पर सरेंडर कर दो कृष्णा को, अपने आप को, सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है। सो गाइस, चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग में क्या है, ये 3 पाइल्स रखी है मैंने, ग्रीन, पिंक एंड येलो। तो जो कलर हैं यहाँ पे, हाँ ये स्टिक नोट्स वाले ही हैं। मैं इनको ख़राब नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने ये कलर आपके सामने से ले आई हूँ। ठीक है। तो ऐसे रखना है, तो ऐसे ऐसे रखते हैं आज। ठीक है। तो फर्स्ट पाइल है येलो, सेकंड है पिंक, थर्ड है ग्रीन। ठीक है। ये है आपकी पाइल्स। ओके, ये आपकी पाइल है। इनमें से आपको जो सिलेक्ट करना है आप कर लो। आपको जो अच्छी लगे आप उस पे अपना टाइम थोड़ा दो और कुछ पॉजिटिव सोचो। ओके। और दैट्स इट। आपको बस सोचना है अच्छा, और कंसंट्रेट करो कि आप कौन से कलर के साथ जाना चाहते हो। ठीक है। आपको मैं टाइम दे रही हूँ थोड़ा सा, और अगर आप कंफ्यूज हो सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप बस मेडिटेट करो, ओम नमः शिवाय करो, एंड देन आपके पास ऑटोमेटिकली ही आप जिस एनर्जी को खींचना चाहते हो अपनी तरफ, वो आपके पास आ जाएगी। ओके। सो गाइज, पॉज कर देती हूँ मैं। ओके गाइस, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, यानी कि येलो वाला, सो येलो वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने येलो कलर का पाइल सिलेक्ट किया, हो सकता है कि उनके अगर कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, हो सकता है कि उनके स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कि उनको लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फैट इश्यूज हो सकते हैं, या फिर उनको थोड़ा सा ना लेजीनेस फील होता हो कि कसरत वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह करने में वो थोड़ा सा कर तो लेते हैं, लेकिन उनको क्या होता है ना कि सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिल पाता अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हो तो। दूसरा ये हो सकता है कि जिन्होंने पाइल येलो सिलेक्ट किया हुआ है, तो जो येलो वाले हैं उनका जो लाइफ में जो एम है, पर्पस है, वो बहुत ही मेंटली बहुत एक स्टेबल रहा होगा। इन द सेंस ऑल्सो कि आप शायद हो सकते हो कि, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पहचानने में ईजी हो जाए कि अगर आपके साथ ये रेजोनेट करता है तो आप इसको चूज़ करो, नहीं तो फिर यहाँ यहाँ चले जाओ। ठीक है। और येलो के साथ ये भी हो सकता है कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ अच्छा अच्छा यूनिक सा करना चाहते हो, बट इंटेलेक्चुअल लेवल पे करना चाहते हो, चाहे टीचिंग प्रोफेशन या ऐसे इस वाली जो फील्ड है उसमें हो सकते हो आप। ठीक है। येलो। दूसरा ये हो सकता है कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो लोगों को गाइडेंस देना बहुत पसंद करते हैं, कहीं पे भी जैसे भी मर्जी बैठ जाओ, सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनको ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है, देखना समझना ये सब अच्छा लगता है। आप ऐसे भी हो सकते हो कि आपको एनकरेज करना बहुत अच्छा लगता हो इंसानों को, लोगों को, लेकिन समटाइम सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते होंगे आपकी लाइफ में कि आपको कभी कभी फील होता होगा कि यार ये चीज़ें ऐसी हैं तो फिर क्यों है, इनसे और कुछ परे कोई और चीज़ है कि नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि पाइल येलो वालों का हो। ठीक है। तो और देख लेते हैं जिन्होंने येलो पाइल सेलेक्ट किया हुआ है, उनके लिए जो रीडिंग है वो क्या आती है। यानी कि ये जो रीडिंग है ना आपकी, ये रीडिंग होने वाली है प्रेडिक्शन बेस्ड, कि आपके आने वाले 2 दिन कैसे रहने वाले हैं। ओके। सो इट्स लाइक आपको पता चल जाए, यानी 48 आवर्स जो आपके हैं लाइफ में, वो कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट।
तो बस हम परमात्मा से ब्लेसिंग लेते हैं और परमात्मा से मांगते हैं। ये कार्ड अपने आप आ रहा है, 2 कार्ड्स आ गए अपने आप। तो बस आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। 3 कार्ड आ गए हैं, ठीक है। कुछ जानते हैं कि आपके आने वाले जो टाइम है 2 आवर्स हैं वो कैसे रहने वाले हैं। आज प्रेडिक्शन वाइज है, सो लेट्स जस्ट सी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए तो मैं इतने सारे नहीं ले सकती, सॉरी, बट आई विल ट्राई कि मैं थोड़े से और लूँ, ठीक है, कार्ड्स। फिर आपको बताती हूँ कि जो ये पाइल है वो क्यों आया है, आपने क्यों सेलेक्ट किया हुआ है। देखो, जैसे मन होता है ना मेरा, तो उसी हिसाब से फिर मैं कार्ड्स को चयन करती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे करना है। ओके, वन सेकेंड गाइस। ये लो, वन सेकेंड। ओके, सो तो ये रहे आपके कार्ड्स, ठीक है, जो निकले हैं टैरो डेक से। सबसे पहले तो बता देती हूँ कि आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो सकते हो, बहुत ही इनोसेंट से, और ऐसे इंसान हो सकते हैं जो इंटेलिजेंट तो है लेकिन हार्ट ऑन स्लीव्स रख के पसंद करता है जीवन जीना। इन द सेंस आपके पास जो भी सेविंग्स होंगे, आपके पास कुछ भी चीज़ें होंगी, आपके पास मनी कुछ भी हो सकती है, कोई भी चीज़ों को लेकर आप ब्लेस्ड फील करते होंगे कि आपके पास वो चीज़ें हैं। बट क्या होता है इन द एंड कि आप ना सोशल सर्विस के हिसाब से आप वो चीज़ दे देते हो किसी को, और आपको खुद भी समझ नहीं आता लाइफ में कि आप ये चीज़ें कर कैसे देते हो, क्यों कर देते हो, क्या हिसाब क्या है आपका, ऐसे क्यों हो जाता है। देखो, जो भी एनर्जी मैं लेती हूँ, जो भी एनर्जी मुझे आती है ना, तो उस हिसाब से बोल देती हूँ। हो सकता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको मैं बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे एक आउटकम दे रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको देख लो। आप बहुत गिविंग पर्सन हो, ठीक है। आपको लाइफ में कुछ ना कुछ एक विजन और एक ना एक चीज़ें चाहिए कि आप लाइफ में बहुत ही इनोसेंट हो, बुद्धिमान भी हो, एवरीथिंग है, सब कुछ है आपके लाइफ में, लेकिन आप अपने लिए जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हो कि मैं ऐसी क्यों हूँ या ऐसा क्यों हूँ, और ऐसी लाइफ में ना चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं अपने लिए लाइफ कैसे जीऊँगा या जीऊँगी, ठीक है। तो ये चीज़ नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर रेजोनेट करता है गाइस तो आप देखिए, तो दूसरे पाल में चले जाइए, ठीक है। वैसे भी मैं हर एक कलर को डिफाइन कर ही रही हूँ यहाँ पे, ओके। सो जो यहाँ पे जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे क्लियर दिख रही है कि आप अपने लिए फ़ाइट कर रहे हो, और अपने लिए फ़ाइट करते करते आपको ये लगता है, कभी कभी फील होता है कि चीज़ें कब ठीक होंगी आपकी लाइफ में, चीज़ों के लेकर यू वेरी मच इन लाइक कि चीज़ें बेहतर हैं, अच्छी हैं आपकी लाइफ में, फाइनेंशियली यू आर गुड, बट वो चीज़ रहती नहीं है आपके पास, होती भी है लेकिन आप बांट देते हो लोगों को, यू जस्ट गिव, आप दे देते हो, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे ये क्लियरली देख पा रही हूँ कुछ चीज़ों को लेकर। एंड यू रियली वांट टू एन्जॉय, यू रियली वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, बट वो चीज़ हो नहीं पाती है, वो क्लैरिटी ही आपको नहीं मिल पाती है, तो फिर आगे मैं क्या बोलूँ मैं आपको, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, एंड यू रियली वांट दैट, बट यू ऑल्सो वांट टू सर्व नेशन ऑल्सो, आई मीन लोगों के लिए भी आप करना चाहते हो, दूसरों के लिए भी, तो वो चीज़ हो जाती है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो आने वाले जो टाइम है उसमें मैं देख रही हूँ कि चीज़ें ना आपकी लाइफ में पहले अप डाउन बहुत ज़्यादा आए, आपने किया बहुत है लोगों के लिए, लेकिन आपको ना रिटर्न में वो चीज़ मिली है, नहीं मिली है, कुछ मिली है आधे तक, कुछ नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे भी हैं कार्ड्स और थोड़े से ऐसे भी हैं कार्ड्स जहाँ पे आप अपने हार्ट को लेके बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पे मुझे हर्ट का मैंने नाम लिया, तो हर्ट चक्रा से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ होगी यहाँ पे, जिसकी वजह से आप थोड़े से ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे, पैसे को लेकर सबसे पहले तो। और दूसरा हो सकता है कि यू वांट टू ट्रैवल समवेयर, यू वांट टू एन्जॉय द वर्ल्ड, यू वांट टू गो समवेयर, यू वांट टू एन्जॉय योर लोनलीनेस, यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, नंबर 1 पहले बता दूँ, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे जो भी मुझे कार्ड में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आ रही हैं कि आपकी लाइफ में आप ना स्लो एंड स्टडी, या फिर ऐसे इंसान हो सकते हो कि आप लाइफ में ना खूब पैसा कमाना, खूब चीज़ें करना, लेकिन उसके साथ साथ आपको चीज़ें ऐसी भी चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट भी रहो, लेकिन कुछ हद तक आपके ऊपर जो कुछ डिपेंडेंट लोग हैं उनकी वजह से भी आप स्टक पोजीशन में कभी कभी फील करते हो कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे नहीं बढ़ूँ, जो कि मैं देख पा रही हूँ कुछ जो कार्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे जो मुझे मिल रही है, यहाँ पे एक जो चीज़ें हैं मुझे थोड़ी सी ऐसे करती हैं कि आप हो तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड, लेकिन आपको ना खुद के बारे में सोचना पहले शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद हैप्पी नहीं रहोगे, दूसरों को हैप्पी करने का क्या मतलब जब आप खुद ही खुश नहीं रहोगे। तो पहले खुद के लिए आप सोच लो, उसके बाद दूसरों के लिए करो, फिर आपको ये प्रॉब्लम परेशानी नहीं आएगी लाइफ में,
ठीक है। जैसे आप सोचते हो कि ऐसा क्यों है, कैसा नहीं है, तो मैंने गाइडेंस आपको पहले दे दी हुई है। सो आगे मैं क्या ही बोलूँ, तो क्या बोलूँ क्या नहीं, पर मैं आगे बताती हूँ आगे के 2 दिन कैसे रहने वाले हैं आपके, मतलब जैसे आपकी नेचर है, क्योंकि नेचर को मैं चेंज नहीं कर सकती, बिकॉज क्या होता है कि यार आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं लोग, तो आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते हो। बट एक गाइडेंस है, जैसे आपको पता भी है कि मुझे अपने लिए भी करना है, बट आप कुछ कर नहीं सकते हो बिकॉज यू इंटेलिजेंट, यू नो एवरीथिंग। इट्स जस्ट यू वांट समबडी हु कैन लिसन टू यू, और जो भी आपको दिल की बात बताए, फिर आप एक कनेक्शन बना लो किसी के साथ, ठीक है, कि कुछ हो, एक कनेक्शन बने, चीज़ें सेट हो। यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं। 30 ईयर्स यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है, 30 ईयर्स, किसी के लिए 3 साल, यहाँ पे किसी के लिए 2 साल, या 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, ये जो 1 2 3, बाकी ज़ीरो लगाना ज़ीरो लगा दो, या 1 साल, 2 साल या 3 साल, ये चीज़ आप लगा लो, ठीक है। ये इट्स अप टू यू, बट यहाँ पे जो मुझे चीज़ नज़र आई है वो ये आई है कि बहुत सालों से आप ये चीज़ सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में चीज़ें आए, क्लैरिटी मिले आपको लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक मिले, जो भी आपने लोगों के लिए किया है, कि अगर आप उनसे ना कमाओ तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर से कमाओ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बंदा नहीं खड़ा है सामने, जैसे कार्ड है, बट आप अपने लिए कर रहे हो, आप ईश्वर से ही मांग रहे हो कि मुझे कहीं ना कहीं से कुछ मिले, तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप किसी से नहीं मांग रहे हो, आप ईश्वर से मांग रहे हो, अपने मन में ही मांग रहे हो। आप हो इंसान ऐसे कि नहीं मैं तो मांगती नहीं हूँ, लेकिन आप मांगते हो, यू रियली वॉन्ट टू एंजॉय, और बुरी बात नहीं, आपने कर लिया है ना, तो कोई बात नहीं, परमात्मा देगा आपको। आई ब्लेस यू, ठीक है, मैं देती हूँ आपको ब्लेसिंग, होगा आपका काम, डोंट वरी। अब यहाँ पे चीज़ होगी नेक्स्ट की आपकी लाइफ में ना, आप यू नो कहीं ना किसी माध्यम से आप कनेक्टेड हो किसी ना किसी चीज़ के साथ। देखो आपके ना पैसों पे किसी की नज़र है, यहाँ पे ना कुछ जैसे ये चीज़ें हैं, यहाँ पे नज़रें आपके ऊपर, पैसे के ऊपर किसी की हैं, यहाँ पे ये जो कार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ से बचने की ज़रूरत तो मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज यहाँ पे आप हो ही ऐसे कि आपके पास आएगा ही आएगा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर इस समय आपको पैसे की ज़रूरत है, तो अगर आप चाहते हो बट कुछ कर नहीं पाएगा वो इंसान आपके पैसे को लेकर, क्योंकि आपकी लाइफ में आप खुद हील्ड हो, बैलेंस्ड, और आपने काफ़ी टाइम से ये चीज़ देखी हुई है कि इतना आप हील, और एक ऐसी पोजीशन आ चुकी है कि जिसके बाद आपको फील हो जाएगी नहीं, अब मुझे कोई कुछ नहीं है, मैं हील हूँ, मुझे पता है कैसे निकलना है, और होता भी है तो कोई बात नहीं, ये कार्ड्स खुद बता रहे हैं गाइस, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, दिस इज़ ऑल लाइक जो कार्ड्स है वो वही चीज़ें बता रहे हैं। क्योंकि आप देखो जो चीज़ें आपके पास्ट में हुई हैं, यू आर आउट ऑफ दैट एंड यू आर वेरी वेरी मच अवेयर, आप हील्ड हो, आपको पता है चीज़ें क्या होनी है तो होनी है, यू लाइक ठीक है, मैं आई एम ओके विद दैट। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये जो कार्ड्स हैं ना, जितने भी कार्ड्स हैं, यहाँ पे आपके 2 दिन की पोजीशन को बता रहे हैं, और आपके पहले की सिचुएशन को भी बता दिया इन्होंने कार्ड्स ने, कि आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें आई जिसके बाद आप रेडी हो, और यही 2 दिनों में ये चीज़ रहने वाली है। मुझे लगता है कि आने वाले 3 मंथ ऐसे रहने वाले हैं आपके, जहाँ पे आप अपने आप को गार्ड करते हुए दिखोगे। अब गार्ड पोजीशन आई हुई है, यहाँ पे आपका बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आप थोड़े से दुविधा में, कन्फ्यूजन में रहने वाले तो मुझे लगते नहीं हो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आप यहाँ पे स्लो एंड स्टडी अपने काम पे फोकस्ड हो, एंड यू आर लाइक इन अ वेरी नो कम्युनिकेशन और सीक्रेटिव मैनर ऑल्सो, बिकॉज यू नो दैट बर्डन्स आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। यू आर इन टू अ वेरी किंगली एनर्जी, एंड यू आर सच अ पर्सन जो कि सीक्रेटिव है चीज़ों को लेकर, अपने मनी को लेकर, अपनी फैमिली से भी कुछ चीज़ें सीक्रेट शेयर्स, जैसे फैमिली का कार्ड आया हुआ है, चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ ट्रबल्स हैं फैमिली से रिलेटेड, कुछ हो सकती हैं, जिस पेंटिकल इश्यूज मुझे ज़्यादा, क्योंकि टाइम एंड अगेन पेंटिकल आया, उसमें भी 2 बार पेंटिकल आया है, तो कुछ सीक्रेट्स हैं जिसकी वजह से आपकी फैमिली में थोड़ा टर्बुलेंस है, लेकिन आप उसको ना कवर कर लोगे, बिकॉज यू हैव दिस पावर, यू आर एम्पर काइंड ऑफ पर्सन। यहाँ पे 3 राजा ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। यू आर समथिंग, आप हो सकते हो कि अपनी फैमिली में एक बैकबोन हो उनका, तो फिर वो आपको नहीं बोलेंगे ज़्यादा, वो आपको सपोर्ट ही करेंगे। तो ये सारे कार्ड्स खुद ही कह रहे हैं यहाँ पे, आप में बर्डन बहुत ज़्यादा लिए हैं पास्ट में, अभी भी आप ले रहे हो। आप बस यू वेरी स्मार्ट एंड यू वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, सो मैं ये कहूँगी कि यू नॉट कन्फ्यूज्ड, यू नो हाउ टू डील विद इट। मतलब ये जो है ना, मुझे एनर्जी दे रहा है ये खुद ही, क्योंकि ये जो कार्ड बोल रहा है कि मैं कंफ्यूज भी हूँ, अगर मेरी लाइफ में कुछ दुविधाएं भी हैं, लेकिन मैं उसको आंखें बंद करके, मतलब जो है ना, उसको मैं संभाल लूँगी, तो मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है इसकी।
ठीक है। सो डोंट वरी, मुझे तो यहाँ पे पॉजिटिविटी ही नज़र आ रही है। आपके 2 दिन थोड़े से ऐसे रहने वाले हैं फिर से कि मतलब हीलिंग में ही रहेंगे कि कुछ नहीं होता, जो होता अच्छे के लिए होता है, ऐसा होने वाला है आपके साथ। ठीक है, कुछ ख्वाहिशें हैं आपकी जो मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, जो कि पूरा होंगी कि नहीं होंगी। चलिए फ्यूचर से थोड़ा हम बात करते हैं। मून की एनर्जी जो है, पहले हम मून की एनर्जी निकालते हैं और फिर देखते हैं कि आपकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं कि नहीं। ठीक है, तो मून की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। तो मून की एनर्जी क्या बोलती है आपको? मून की एनर्जी आपको बोल रही है एक नई स्टार्ट, एक नई सुबह आपकी लाइफ में आने वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे नई स्टार्ट आ ही रही है ऑटोमेटिकली। मैंने गाइडेंस के लिए पूछा नहीं था, लेकिन ऑटोमेटिकली आ गया है कार्ड। वाओ, और विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। तो मुझे लगता है कि आपका जो कुछ दशाएं होंगी आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चली होंगी, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, और अक्टूबर में बनने के बहुत चांसेस हैं ये जो आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं। तो अक्टूबर एक ऐसा टाइम है जो कि एक अच्छा टाइम आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, यानी कि फेब्रुअरी का जो मंथ है ये थोड़ा सा ऐसे रहने वाला है कि जहाँ पे अप डाउन सिचुएशंस आने वाली हैं। आपको मैनिपुलेटिवली वर्क करना पड़े, या फिर आपके साथ मैनिपुलेटिव लोग हों, ऐसी चीज़ों के साथ आपको डील विद करना पड़े। देखो, एक फेब्रुअरी, दोनों फेब्रुअरी के कार्ड इकट्ठे आए हुए हैं, और मैं क्या बोलूँ मैं आपको, तो ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे बता रही हैं कि आपको थोड़ा सा ना मेडिटेशन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ब्रिंग लव इन अ सिचुएशन, मतलब कि प्यार से डील विद करो लोगों के साथ, फैमिली के साथ, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पे। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइस आपके लिए। ये शायद मैं आपको कहूँ कि मैं यहाँ पे जानना चाहती थी कि आगे का टाइम ऐसे आने वाला है, आप खुद ही पॉजिटिव हो, बिकॉज आप हील्ड हो ऑटोमेटिकली ही। यहाँ पे देखती हूँ कि आपका काम जो है ना, जो भी बनेगा, ये देखो मैं गार्डेड एनर्जी बोल रही थी ना। येस, यू आर गार्डेड, यू आर गार्डेड, यू आर आप गार्ड कर रहे हो अपने आप को, अपनी एनर्जीज को। कहीं ना कहीं आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में। इट जस्ट, यू डोंट वांट वैलिडेशन फ्रॉम एनीवन, यू नो व्हाट यू डूइंग इन योर लाइफ, एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस कार्ड। तो मैं आपको ये, मैं सच्ची भगवान कसम, मुझे ये कार्ड आ रहा था यहाँ पे और ये खुद ही चल के आ गया। बस परमात्मा की है मेहर आपकी लाइफ में। तो मैं ये कहूँगी कि ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, तो देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में ना सारी जो चीज़ें हैं वो कब तक जो है ना सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ये देखना चाहती हूँ मैं। ये कार्ड निकल आया है, ये कार्ड ले देती हूँ। देखो यहाँ पे ना 2 कार्ड्स आए हुए हैं। गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, ये कार्ड पहले भी आया था और ये कार्ड इस पोजीशन पे भी आया हुआ है। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ गाइस, आपके ना लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा बैक स्टेप करने की कोशिश करें, आपको डीमोटिवेट करें, लेकिन आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज इतने ऐसे कार्ड के बाद भी आप ऐसे हो, इन द सेंस आपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है पीछे, जिसकी वजह से आप ऐसे बने और आपको फ़र्क नहीं पड़ता अब, बिकॉज आपने पेन ले लिया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड सब कंप्लीशन में है। पेन अब कितना पेन दोगे? इसके बाद तो कंप्लीशन है, इसके बाद तो वॉन्ट्स एनर्जी, न्यू बिगिनिंग है। सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। कुछ मेरी जो भाई बहन है, कजन्स हैं, वो थोड़े से ऐसे हैं, सो सॉरी। जैसे मैंने कहा था कि आपकी लाइफ में ना जो चीज़ें हैं ना अच्छी रहेंगी। जैसे आपके लाइफ में, फैमिली में, आपके आसपास सराउंडिंग्स में अगर चीटर लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, जो आपको कामयाब नहीं देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि लोग ऐसे ही हैं, अगर आपको फील होता है, तो फिर आप ना मैनिफेस्ट कर लो। मतलब आपने एक बार मैनिफेस्ट कर लिया और आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छे हो, क्योंकि जो इंसान ने इतना दर्द सहन कर लिया होता है ना, उसके बाद दर्द सहन करने के बाद फिर वो इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता कोई उसको क्या कहता है क्या नहीं कहता, फिर उसके काम बनने ही बनने हैं, इतना बता दूँ। सो आप जिस एनर्जी में हो वो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो जितना मैं कहती हूँ कि आप ना मैनिफेस्ट करते रहो, अच्छे ही रहो, जैसे हो वैसे रहो, आपके काम बनेंगे। यहाँ पे 2 कार्ड्स ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है, तो आने वाली जो एनर्जीज़ हैं आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि अक्टूबर तक आपको थोड़ा सा ये झेलना पड़ेगा। 3 मंथ्स, एक 3 मंथ्स का मैंने कहा था, और 5 मंथ्स भी हो सकता है कि 5 मंथ्स ऐसे रहें आपको, कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस तरीके से चीज़ें रहें कि हम कैसा बनेगा, कैसे लोग होंगे आसपास, क्या बातें करेंगे। बट अक्टूबर मंथ विन विन आउटकम है। ऑलराइट गाइस, सो जैसे मैं कह रही हूँ कि आपकी विन विन आउटकम है यहाँ पे। ऑलराइट,
सो गाइज़ यहाँ पे ये चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज़ कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अबंडेंस है और ग्रोथ है आगे। बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जितना मैं आपको बता दूँ 3 या 5 मंथ्स का यहाँ पे टाइमिंग है, बट अक्टूबर इज़ समवेयर जहाँ पे आपको ना कुछ सिचुएशन आएंगी, अचानक से आएंगी, क्योंकि ये दोनों आई डोंट नो, राहु का पीरियड कहीं ना कहीं से हो सकता है स्टार्ट हो, बिकॉज अचानक से चीज़ें आई हुई हैं। सो अचानक इज़ राहु। सो ओके, सो डोंट वरी, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करते चलो, बिकॉज यूर अ हील्ड पर्सन। आपको पता है कि चीज़ें कैसी हैं, पीछे कैसा है, और आप बैलेंस्ड हो। यू डोंट नीड टू वरी एनी थिंग अबाउट इट। आपको जो वरीनेस है, आपको जो फील होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अच्छे से कर जाओगे। ठीक है, पॉजिटिव कार्ड है। ऑलराइट गाइस, तो चलो यहाँ पे ना आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे कार्ड्स निकाल लेते हैं। यूनिवर्स की जो गाइडेंस है वो क्या है आपके लिए। वैसे तो यहाँ पे ना लव मैसेजेस ज़्यादा हैं, बट यहाँ पे ना कुछ मैसेजेस ऐसे भी हैं जो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या बात करना चाहती है, और मेरी तरफ से भी एक गाइडेंस। ठीक है, कि क्या गाइडेंस है, मैं क्या दूंगी। मेरे को तो लगता है कि परमात्मा ने जो मुझे दिया हुआ है ये चीज़, एक गिफ्ट, वही काफ़ी है। ओके, गणपति जी का ध्यान कर सको तो करो, क्योंकि वो विघ्नहर्ता हैं, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। देखो, यहाँ पे एक चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में ना प्रगति पे फोकस करो। जितना मुझे यहाँ पे ये कार्ड में जो दिख रहा है, आप फोकस करो अपनी प्रगति पे। कटु शब्द ना कहो, क्योंकि कटु शब्द से क्या होता है ना, सामने वाला आप थोड़ा सा ना वो हो जाता है, तो उसकी वाइब्रेशन गंदी आ जाती है। तो फिर आप शांत रहो और काम पे फोकस करो। ठीक है, तो एक मैसेज ये था। दूसरा मैसेज है, आई नो यू नो इट्स लव एट फर्स्ट साइट। तो हो सकता है कि अगर आप कहीं ना कहीं कोई प्यार की तलाश है, प्यार ऐसा नहीं कि इंसान से प्यार, हो सकता है कि आपको कोई काम है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके बाद आपको फील होता हो कि नहीं, ये चीज़ इससे प्यार होना बहुत ज़रूरी, चाहे वो किताब हो या आपका कोई वर्क हो, कोई सेंटर हो। तो अगर आपको फील होता है कि आपको अपने पहले प्यार के पास जाना है, आपका वर्क है, आपका एजुकेशन है, आपकी लाइफ है, तो आप ठीक है, तो जैसे आपको रेजोनेट हो लीजिए उसको। अचीवमेंट्स एंड ऑनर्स, देखिए बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा कार्ड आया हुआ है, यानी यूनिटी है आपकी लाइफ में, अचीवमेंट ऑनर आना पक्का है, तो ये बहुत अच्छा एक साइन है यहाँ पे। गणपति जी देखो भी आने ही वाले थे, देखा मैंने कहा था गणपति जी आ रहे हैं, तो आ गए कि आपको बस मेरी आराधना करनी है, ध्यान देना है, सब ठीक है। एंगर इज़ बेस्ट बट टेम्पर इज़ वर्स्ट। तो देखो यहाँ पे ना ये कार्ड्स आपके पास सेम है, हार्श वर्ड्स एंड टेम्पर, एंगर, ये जो चीज़ें हैं, आपको ना गुस्सा नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम नहीं शेयर करनी किसी से अपने ज़्यादा, आपको बस शांत रहना है। ठीक है, गुस्सा करो बट ज़्यादा अग्रेसिवनेस मत हो जाओ कि उससे कलह पैदा हो जाए आपकी लाइफ में। गुस्सा एक्चुअली बैड होता है, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, जिससे आपके दुश्मन बहुत बनते हैं। ठीक है, कीप हैविंग फेथ इन अस और अस, यानी कि अपने आप में भी और भगवान में भी। ठीक है, तो ये है इसका मैसेज, कीप हैविंग फेथ, भरोसा रखो, चीज़ें अच्छी होंगी और आपको भी पता अच्छा होगा। यू कम इन माई ड्रीम्स, आई रिमेंबर दैट स्पेशल डे वी स्पेंड टुगेदर। ये कोई मैसेज बहुत स्पेशल हो सकता है, शायद आपकी ड्रीम से कनेक्टेड हो कि आप लाइफ में किसी से मिलना चाहते हो, तो फिर येस वो चीज़ें आना है और वो आके ही रहेंगी, बिकॉज आपने वो विश किया हुआ है, ये मैसेज आना चाहता है। एनिमल्स की केयर करो, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हो, तो फिर एनिमल्स क्या करते हैं ना, वो प्रोटेक्ट करते हैं आपको नेगेटिव वाइब्रेशन आपके पास आने से। सो आप उनको, एनिमल्स को प्यार करो, उनके साथ रहो। हो सकता है कि आपको साइंस अपने आप मिल रहे हो कि आपके आसपास इर्द गिर्द एनिमल्स भटक रहे हो, जिसकी वजह से ना आपकी लाइफ में आप पॉजिटिव बने हो अभी तक, क्योंकि ये ना जो नेचर होती है आपको पॉजिटिव बनाने बहुत हेल्प करती है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से आप अभी तक पॉजिटिव एनर्जी में हो। सो यस, ये हो सकता है। सो गाइस, आपको रीडिंग अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई डू नीड सब्सक्राइबर्स एंड आई रियली वांट कि आप मुझे मेरे वर्क को ना आगे पहुंचाएं, उसको लाइक करें, पसंद करें। एंड दिस इज़ सोशल सर्विस गाइस, इट्स अ टोटली फ्री। ठीक है, फ्री चीज़ है ये, सिर्फ आपको सिर्फ मैं हेल्प कर रही हूँ क्योंकि मेरा अलग से काम होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं इससे कुछ कमा रही हूँ, नो, इट्स जस्ट फॉर यू गाइस। आपको मैं हेल्प कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि मुझे भी ज़रूरी है कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूँ। ठीक है, आपका कोई काम होता है तो बस मैं वही कर रही हूँ, और मुझसे सीख के अगर आप कुछ करना चाहते हो काम दूसरों के लिए, तो यस, ऑल द बेस्ट, वेलकम, आई वेलकम एवरीवन। सीखो, अंडरस्टैंड करो और इसको आगे पहुँचाओ।
इससे बेस्ट कुछ नहीं है, मैंने भी नेचर से सीखा है, आप भी सीखो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स गाइस, एंड यस, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि ये पिंक कलर जो मेरे स्वेटर के कलर जैसा है सो यानी जिन्होंने पिंक कलर सिलेक्ट किया हुआ है, ये वाला पाइल, ओके, सेम कलर है, तो जिन्होंने पिंक कलर चूज़ किया है, सो उनके लिए रीडिंग आने वाली है। सो पिंक कलर वालों के लिए जो रीडिंग है वो है कि जिन्होंने पिंक कलर चूज़ किया हुआ है, हो सकता है कि उनको ना कंफर्टेबल लग्जूरियस लाइफ काफ़ी पसंद हो सकती है, फिर उनको अट्रैक्ट करने में लगे रह सकते हैं, उनकी कुछ विशेज़ हैं, इच्छाएं हैं, जो पूरा करने के चक्कर में शायद किसी ने शादी कर ली हो जैसे किसी को ट्रैवलिंग का शौक़ है, जैसे किसी को घूमने फिरने का शौक़ है, जैसे कहते हैं ना कि भाई तुझे कुछ चाहिए तो फिर शादी कर लो, शादी कर लो या फिर घर बसा लो, भाई सब कुछ मिल जाता है, तो बस मज़े होते हैं उसके बाद, बस लाइफ ऐशी ऐशी होती है, तो ये हो सकता है। फिर उसके बाद ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपको लाइफ में ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी अच्छी ना एस्टेब्लिशमेंट मिल सकती हैं आपकी लाइफ में, पता नहीं मैंने क्यों कहा है ये, बट मिल सकता है आपको। ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ अबंडेंस आने वाली, ग्रोथ आने वाली है आपकी लाइफ में, थोड़ा टाइम लगेगा बट येस दिस विल कम। कुछ है, आप शायद कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, शायद आप फैशन वर्ल्ड में कुछ करना चाहते हो, आई डोंट नो। और हो सकता है कि आपके घर में फ्लावर्स जो होंगे या तो हैं या तो उगाने का बहुत ज़्यादा आपको क्रेज़ होगा, या आपके प्लांट है, आपके गमले में है, कहीं पे है, या आप देखते हो उसको हमेशा जाके उसके पास फ़ोटो लेते हो, कुछ ना कुछ करते हो, या आपके फ़ोन में हो सकता है उसका एक फ़ोटो हो, या डीपी लगाते हो, कुछ भी, ओके। और यहाँ पे मुझे और भी चीज़ लग रही है कि आप फिर से शायद प्रोफेसर मैंने फिर से बोला है, तो हो सकता है कि आप एजुकेशन लाइन में हो सकते हो। यहाँ पे कुछ वाहिगुरु को मानते हो, माता रानी को भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। काम करने के प्रति डेडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, गर्म हो, आप बहुत गर्म जोशी से काम लेते हो, यू वेरी वार्म ऑल्सो, पसीना काफ़ी आता है आपको। आपको अगर कहीं प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में तो मुझे बताना, ठीक है, पीरियड्स की प्रॉब्लम या फिर जो आपका जेनिटल पार्ट है वहाँ पे कुछ इश्यूज, ठीक है, कुछ है तो बताना। क्या आप ट्रांसजेंडर हो? आई मीन एनीथिंग, ट्रांसजेंडर में बाइसेक्सुअल होते हैं और भी लेस्बियनशिप, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ओके ओके। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके आने वाले 2 दिन कैसे रहेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी मुझे रीडिंग में आता है तो मैं उसको बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है, कि रीडिंग में आपके लिए कुछ मैसेज है तो क्या है, और आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, किस तरीके की चीज़ें हैं। ये कार्ड अपने आप में आना चाहता है, ठीक है, ओके दिस वन, ओके दिस वन, ओके दिस वन, अपने आप मुझे जैसे फीलिंग आती तो कार्ड ले लेती हूँ, ओके ओके। चलिए देखते हैं क्या कार्ड है। बॉटम डेक आया आपके पास, ए किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो चलिए देखते हैं, पहले पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लवर्स, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी, न्यू बिगिनिंग, हो सकता है कि आप कंटिन्यू फॉर्मेशन में देख रहे हो येलो पाइल वाले, अच्छी बात है, देखो, थैंक यू दिस वन एंड दिस वन, ओके 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है, जैसे रखे मैं रखूँगी, ओके वेट अ सेकंड गाइस। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, आप शायद ऐसे इंसान हो सकते हो कि आपको प्यार में धोखे बहुत मिले हुए हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना आपको प्यार ही होता रहता है, आपको लाइफ में हो सकता है कि आपको अट्रैक्शन बहुत होती हो, या आपके लाइफ में ये हो सकता है कि आपके ब्रेकअप्स होते हैं और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती हो, इसी चक्कर में ब्रेकअप्स होते हैं कि आप इसको चुनो उसको चुनो, या हो सकता है कि एक बार हुआ हो, और मल्टीपल लोगों के लिए शायद सेकेंड मैरिज कुछ चांसेस हों, और आप कंफ्यूज हो कि क्या करें, उसके साथ शुरुआत करें नहीं करें। जो मुझे चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं कि आप कोई चीज़ शुरू करना चाहते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप क्या करो, आपको ना पता नहीं, ये चीज़ मुझे मैसेज क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, आपको पता नहीं चलता है कि ना लाइफ में आपको कहाँ जाना है,
क्या करना है, कैसे करना है, कहीं खो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो आप कहीं ना कहीं मेटलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हो। आप ना सही चीज़ करते करते जाते जाते आप कहीं रह जाते हो। आपको ज्वेलरी का शौक है, मुझे बताना। आपको स्टोन्स, जेम स्टोन्स, इन चीज़ों का है थोड़ा शौक? आपको लाइफ में कुछ आप कहीं ऐसा लगता है कि आप लॉस्ट वर्ल्ड में चले जाते हो, कभी कभी ऐसा लगता है आपको? समटाइम्स यू आर लाइक मटेरियलिस्टिक, समटाइम्स यू आर वेरी स्पिरिचुअल। तो यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूजन आपकी ना हर जगह ही है, मतलब अच्छा बुरा इन चीज़ों में आप खोए रहते हो। आई डोंट नो गाइज, मुझे ना फील आ रहा है मुझे ये वाला कार्ड निकालना है। सो मैं ये कार्ड निकाल के देखती हूँ। इस कार्ड को मैसेज कुछ है आपके लिए, कुछ है तो क्या है? ओके, आई एम एवरीवेयर, थिंग्स विल बी ट्रिकी, सरेंडर। चलो देखते हैं ये कार्ड क्यों आया है। मैं इसको साइड में रखूँगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आप लाइफ में लेके ना दो चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहते हो। कुछ शुरुआत करनी है लेकिन आप वहीं रह जाते हो, आपको पता नहीं चलता है कि क्या करना है। आप शायद समटाइम्स दूसरों को देख कर ये चीज़ महसूस करते हो कि यार इसने तो बड़ी प्रोग्रेस कर ली, तरक्की कर ली, मैं कब करूँगी या करूँगा, और आगे कैसे बढ़ूँगी बढ़ूँगा। फिर यहाँ पे पता है क्या क्या किया है, ये पाइल है ना ऐसी हो गई है। ये आपका अभी का है और ये आपका बाद का है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और ये कार्ड इसलिए आ सकता है क्योंकि ये बीच का पाथ है आपका कि आपको लाइफ में क्या करना। और इस जो सरेंडर आया, पोजीशन आई है ना, कि जो ट्रिकी पोजीशन आपकी लाइफ में आ रही है वो क्यों आ रही है। अच्छा गाइस, मुझे ना अब एक बात बताना आपको, क्या सच में जो भी मैंने बोला है वो चीज़ होती है फील की नहीं होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और होता है तो मैं गाइडेंस दे दूँगी, डोंट वरी। आप आना इंस्टाग्राम पे मैं आपको टोटली डायरेक्ट एक वे में बता दूँगी कि वो क्या करना है, ठीक है। गाइडेंस आप ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस आप इस एनर्जी यानी इस वीडियो को शेयर कर देना दूसरों के साथ, ताकि दूसरे भी इसको देख सकें। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जहाँ पे आपको फील आता है कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो। आप दूसरों को देख के बहुत प्रेरित हो जाते हो, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो शुरू क्या करें। ऐसा होता है क्या? अब कुछ चाहते हो आप लाइफ में कि आपकी विन विन हो, आप खूब चीज़ें करो, पैसा कमाओ, या बहुत प्यार मिले आपको। कुछ है गाइस, यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेकर है, आप दुविधा में रहते हो। कन्फ्यूजन इज समथिंग जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपके पास चॉइस भी नहीं। यू हैव एवरीथिंग, आई एम टेलिंग यू, यू आर अ पर्सन जिसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन जो लेवल की चीज़ है आपकी, शायद मैरिज हो चुकी है, आपके लाइफ में सब कुछ है, एवरीथिंग यू हैव। इट जस्ट आपके ना हो सकता है कि आपको कुछ लाइफ में अलग सा कुछ करना है। अब क्या करना है मुझे आप प्लीज़ बताएंगे आप क्या चाहते हो? आप फेमस होना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आप ऑलरेडी फेमस हो एंड यू आर वेरी मच क्रिएटिव, फैशन वर्ल्ड में कुछ होगा। यू जस्ट वॉन्ट, अगर यहाँ पे लव रीडिंग के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हो, तो मैं लव रीडिंग के अकॉर्डिंग बता देती हूँ। आपकी पास्ट लाइफ ऐसी रही है कि आप कंफ्यूज रहे हो बहुत सारे ऑप्शंस में। आपको हो सकता है कि आपका जो सोल जो मेट होता है ना, अभी तक मिला नहीं है आपको, ठीक है। तो ये हो सकता है। और सोलमेट नहीं मिला है तो फिर मिल जाएगा। तो वो इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी रही है और ये कार्ड इसलिए आया हुआ है ये वाला, क्योंकि परमात्मा ने ही आपको इस ट्रिकी सिचुएशन में रखा था, ताकि आप समझ सको अपनी लाइफ को कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी क्या नहीं है, क्या कमी है। तो आप ताकि कुछ नई बिगिनिंग करो लाइफ में। अब आपकी आने वाली जो एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है? आपका आने वाला जो टाइम है वो तो रहने वाला बड़ा प्यारा है, इतना बता दूं। आप ये कार्ड्स को मत देखो कि ये बुरा है, नहीं, मुझे अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि आप ना बंधन से मुक्त होने वाले हो। क्योंकि मुझे एनर्जी दिख रही है। आपको फील होता है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप सोने के पिंजरे में हो, सबसे पहले तो मुझे लगता है। तो फिर अगर ऐसी बात है ना तो उस चीज़ को आप खुद ही तोड़ोगे।
मे बी शायद आपके घर में बच्चा हो जाए तब, या तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में जब आप खुद डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ में आ जाओ तब, ठीक है। और दूसरा ये हो सकता है कि जब आपकी लाइफ में कुछ भयंकर चीज़ें हों, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको लगे कि कुछ ज़्यादा ही हो गया, किसी ने ज़्यादा ट्राई कर दिया मुझे आपकी लाइफ में, या आपके माता पिता दोनों, शायद आप, शायद किसी के फादर नहीं है तो मुझे बताना, ठीक है। और अगर मदर है आपकी तो मदर बहुत स्ट्रिक्ट है या अपनी ही धुन में रहती हैं और आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती हैं, समझ नहीं पाती, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो हर किसी के लिए देख रही हैं यहाँ पे। मुझे खुद ही एनर्जी पता नहीं क्यों मिल रही है, बट आप अपने आप को ऐसा फील करते हो कि इफ़ यू आर रिच, अच्छी फैमिली से हो, बट अपने आप को एक सोने के पिंजरे में आप महसूस करते हो कि आप वहाँ पे हो, बट ऐसा नहीं है गाइस। आप उससे निकलो, उस चीज़ से। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पावर में हो, यू हैव एवरीथिंग, इट जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि आप जो चाहते हो लाइफ में आपको वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले मैं देखना चाहती हूँ आपको लाइफ में जो चीज़ चाहते हो वो चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये कार्ड मुझे देखना है, ठीक है। ये करंट एनर्जी गाइस, सो डोंट वरी। ओके, कुछ क्लैरिटी मिलेगी सबसे पहले तो लाइफ में। क्लैरिटी हो सकता है, कुछ आंसर्स मिलेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने अपने आप रिवील होंगी, ठीक है, जो आप सोच नहीं रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये कार्ड लेना है मुझे। ओके, यस, मुझे ना फील, पता नहीं मुझे सितंबर मंथ, आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट सितंबर मंथ में कुछ ना कुछ क्लैरिटी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलने के बहुत आसार हैं। आई नो बहुत फार है ये चीज़, लेकिन यस गाइस, मुझे पता नहीं क्यों लगा तो मैंने बोल दिया। या फिर 9th मंथ, अगस्त, सब ये फिर से, यस, सितंबर, अगस्त मंथ में आते आते आपको ना समझ आ जाएगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। कहीं ना कहीं से आपको अपने आप ही क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी आपके पेरेंट्स की तरफ। समटाइम्स क्या होता है कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, तो परमात्मा आपके आसपास के कनेक्शंस को ना ख़त्म करने की पूरी कोशिश में लगा रहता है, ताकि आप अपने आप को अंडरस्टैंड करो। जब आपके पास कुछ नहीं बचता है ना, तब आप आगे बढ़ते हो। और जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो आगे बढ़ने की जो एनर्जी होती है वो इसलिए आपको लेके जाती है क्योंकि आपको अपने आप पता चलना शुरू हो जाता है कि नहीं, अब तो लाइफ में मैं हूँ और मेरा काम है और लोगों की हेल्प करना है, क्योंकि मैंने तो झेल लिया है, दूसरों को मैं झेलने नहीं दूंगा या दूंगी, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। अब मैं देखती हूँ कि आपके साथ होने क्या वाला है इन 72 आवर्स में, सॉरी 72 नहीं, 48 आवर्स में। ये 2 दिन आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। पहली बार तो मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो इंसान अपने आप हील्ड इंसान थे, वो लड़ना सीख गए थे अपनी लाइफ में। लड़ाई कैसी होती है, सबकी लाइफ में दुख होता है गाइस, सबकी लाइफ में दुख होता है, कुछ ना कुछ दुख होता ही होता है। तो हर एक का दुख तो ऐसा ही है, ठीक है। चलो देखते हैं आपकी 2 दिन कैसे रहने वाले हैं। ओके, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। एक तो पहले लियो का कार्ड आया है, ठीक है। 2 दिन कैसे रहने वाले हैं उसमें। ओ, ये कार्ड फिर से आया, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ये पहले कार्ड आ रहा था। और शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो यहाँ पे आपके लिए 3 कार्ड आए हैं 2 दिनों के लिए। तो 2 दिनों में ये फुल मून एनर्जी आ रही है, यानी कि आप अपने आप को ना हील करोगे। वेरी नाइस, अपने आप को हील करोगे, पूरी क्षमता अपने अंदर रखोगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या आया है, यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो। वर्गो मैंने क्या कहा था, वर्गो कहीं ना कहीं कनेक्शन है, यानी सितंबर जो आपका मंथ है, ठीक है, कोई ना कोई कनेक्शन है आपका। मुझे खुद ही अपने यहाँ पे वो एनर्जीज आ रही थी, तो मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पे सितंबर मंथ आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है कि आपका बर्थडे आता हो सितंबर में, कोई किसी फ्रेंड का, या कहीं कोई शादी, कुछ भी हो सकता है सितंबर मंथ में। तो आपका बर्थडे 2 को आता है, 16 to 9 11, कुछ हो तो बताना, ठीक है। सितंबर इज़ वेरी वेरी 9 कुछ है ऐसा तो मुझे बताना। 6, ओके, कुछ 13 ये नंबर्स हैं, मुझे बताना सितंबर मंथ में आपके लाइफ में क्या हुआ, कैसी सर्कमस्टांसेस आए, कैसी चीज़ें आई, ओके। उसके अलावा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना जो 2 दिन रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं थोड़े से ऐसे बार बार हाँ बोलो यार हाँ नहीं,
कि मैं कुछ करूँगी, वो जो होता है ना बेबी एनर्जी होती है, वैसे रहने वाली कि येस आई विल डू समथिंग इन माई लाइफ, मैं कुछ करूँगी। बिकॉज ये तीनों की तीनों एनर्जी ऐसी हैं कि यहाँ पे आप अपने आप को ही कंट्रोल पोजीशन में लाओगे कि येस आई हैव एबिलिटी टू डू समथिंग इन लाइफ, जो भी है मैं करूँगी, कुछ भी है साइकिल मैं उसको चला के आगे बढ़ूँगी, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अपने ना काम पे फोकस करने वाले हो, प्रॉपर काम पे फोकस करोगे आप, इतना काम करोगे कि आपको लगेगा कि नहीं, डिस्ट्रैक्ट कर लोगे अपने माइंड को उस चीज़ से, कुछ ना कुछ करोगे, या तो फिर ये गाइडेंस ही ले लो कि आप कुछ काम करो, ठीक है। तो 2 दिन ऐसे रहने वाले हैं आपके, और ऐसा भी रहने का हो सकता है कि आप किसी की हेल्प करो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या कि कोई आपके आगे हेल्प कर दे। हेल्पिंग है और वर्किंग है, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं। देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड कर रही है यहाँ पे। 7 चक्रा हीलिंग करो, यहाँ पे मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। परमात्मा की तरफ से मैसेज है आपको। मंडे का फास्ट रख सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, ठीक है। गणपति जी पहले पाइल में भी आया था, तो गणपति जी वैसे विघ्नहर्ता होते हैं, तो जब भी विघ्न आते हैं ना आपकी लाइफ में, तो गणपति जी को याद किया करो, क्योंकि गणपति जी आपको हमेशा चीज़ों से ना निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और क्या कार्ड्स आए हैं आपको? कीप हैविंग फेथ इन अस, पाइल 1 की तरफ से ही वही सेम चीज़ आई हुई है कि आप फेथ रखो अपने ऊपर, अपने दिलो दिमाग पे एक भरोसा कायम करके रखो कि ये चीज़ें जो होती हैं ना आपकी लाइफ में, ये अच्छे के लिए ही होती हैं, ठीक है। ओके, ट्रस्ट फेथ मिरेकल्स हैपन, फेथ वही कार्ड आ गया आपको सीधे बताया जा रहा है कि लाइफ में ना मिरेकल्स हैपन होते हैं, चुपके ही होते हैं और अचानक से ही होते हैं। तो अचानक वाला कार्ड यहाँ पे फिर राहु सिचुएशन आ गई है। मुझे बताना गाइस, फाइल 1 वाले आप देख रहे हो ना, ये गाइस उल्टे पुल्टे हो गए कार्ड्स। ओके, तो और कार्ड निकालते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं आपकी लाइफ में और क्या चल रहा है। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको किसी की नज़र लग गई है, या फिर आप कभी कभी क्या करते हो कि किसी को कुछ बुरा बोल देते हो, अगर कुछ लगता है आपको कि आपकी शार्प वॉइस है, अगर आपको फील होता है, तो प्लांट करो, अपनी नए प्लांट्स लगाओ, कुछ नई चीज़ें करो, नई बिगिनिंग करो और माता का ध्यान करो, ठीक है। माता के भक्त भी हो सकते हो आप, हो सकता है। आई हैव बर्डन दैट्स वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग, तो परमात्मा जी का तरफ से मैसेज है या फिर अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो, तो फिर वो उसका आंसर यही होता है कि मैं और किसी काम में हूँ बर्डन, तो फिर इस समय चीज़ें ठीक नहीं होंगी आपकी लाइफ में। तो हो सकता है कि ये एक आंसर है उसकी तरफ से। अगर आपको फील होता है कि वो इंसान आपको टाइम क्यों नहीं दे पा रहा है, तो उसको बर्डन है लाइफ में, शायद वो आपके लिए ही काम कर रहा हो। साइकिल्स होते हैं आपकी लाइफ में, दैट इज़ वाई ये मैंने और ये पाइल मैंने अलग रख दिया था। तो इसमें साइकिल्स जो होते हैं ना, ये सेम कार्ड है, यहाँ पे कुछ चीज़ों के साइकिल्स होते हैं। तो विष्णु रूप हमेशा साइकिल्स को बताते हैं आपकी लाइफ में कि जीना कैसे है, सीखना कैसे है, अंडरस्टैंड कैसे करना चीज़ों को। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, आपको भी समझना ज़रूरी है। और मैसेजेस देख लेते हैं। ये कार्ड पहले आने वाला था, ये बॉटम ऑफ द डेक में था। अचीवमेंट्स एंड ऑनर्स आपका वेट कर रही हैं लाइफ में, डोंट वरी गाइस, आप चाहोगे बट आपको मिलेगी वो चीज़, दैट आई नो वेरी वेल। कृष्णा की अगर आप भक्ति करते हो, वेरी नाइस, इस्कॉन से जुड़े हो सकते। ये कार्ड फिर से आया, ये कार्ड अपने आप आ रहा है, मैं क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे फेथ की फिर से बात है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर आप किसी से चाहते हो कनेक्शन, मुझे लगता है कि आपका अच्छा ही बैठा है उसके साथ। अगर नहीं भी है तब भी आपका कहीं ना कहीं कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और आपको ना समझ नहीं आ रहा है कि आप की लाइफ में कोई इंसान है जो अगर आप प्यार करता है आपको, तो वो जो कनेक्शन है वो आपकी लाइफ में सच्चा है या नहीं है, और आप उसके साथ जब डील कर रहे हो कि वो ही है या नहीं है। क्योंकि जैसे मैं आपको बाकी को कार्ड्स को हटा देती हूँ, मैं यही एनर्जी लेना चाहती हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये वाले जो कार्ड्स आए थे, ये देखो, ये वाले जो कार्ड्स आए थे 3, ठीक है। तो ये जो कार्ड्स आए थे यहाँ पे, तो ये कार्ड्स आपको ना एक बता रहे हैं तरीके से कि यहाँ पे जैसे मैंने कन्फ्यूजन के बारे में बताया ना, तो यहाँ पे हो सकता है कि लव रीडिंग में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये बंदा मेरी लाइफ में है या नहीं, क्योंकि आप पहले भी चीज़ें फेस कर चुके हो। तो इस बार हो सकता है कि आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप चाहते हो, कुछ ना कुछ कनेक्शन आपकी लाइफ में चीज़ आएगी, अच्छा इंसान आएगा। आपको बस फेथ रखना है, भरोसा रखना है, आपकी लाइफ में अच्छा ही इंसान आएगा, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया, आई नो यू नो इट्स लव एट फर्स्ट साइट। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ चुका हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो इंसान है या नहीं है। बट गाइज यहाँ पे बता रहे हैं
कि यस वही इंसान है, तो उसके साथ आप वो शुरुआत कर सकते हो नहीं। ठीक है, तो एक मैसेज यहाँ पे एक और हो गया। जैसे मैंने कहा जनरल रीडिंग है, जैसे मैसेजेस आते हैं तो मैं वैसे ही बताती हूँ। ओके, समटाइम्स क्या होता है ना कि हम वीडियो को ना ऐसे ऐसे चला रहे होते हैं, जब हम रुकते हैं तो फिर ये एनर्जी आ जाती है। तो यस, शायद ये उन लोगों के लिए मैसेज है। ओके गाइस, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें, इस मैसेज को जितना हो सके पहुंचाएं, बिकॉज ये जो वीडियोस होते हैं ना आपके लिए बनाती हूँ मैं, इट्स फॉर फ्री, ये फ्री पर्पस है। और ये आपके लिए इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हील हो जाएं, हैप्पी हो जाएं, और मुझे भी कभी खुश करें अगर मैं कभी नाराज़ हूँ तो ठीक है, क्योंकि एनर्जी घूम के आती है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। लॉट्स ऑफ लव टू यू, एंड आई होप दैट कि हम कभी फेस टू फेस मिलें तो आप मुझसे रीडिंग लें और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग्स करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस एंड लॉट्स ऑफ लव। हमारी तीसरी पाइल आती है जो कि है टंग टंग ग्रीन पाइल, यानी कि जिन्होंने ग्रीन कलर का पाइल सिलेक्ट किया हुआ है। तो चलिए, ग्रीन कलर के पाइल में क्या है ऐसा जो कलर जो हमें बताता है कि ग्रीन कलर वाले जो लोग हैं वो इस पाइल को देख के अट्रैक्ट क्यों हुए हैं। तो नंबर 1 ये हो सकता है कि आप हो सकते हो शायद से आपके वैसे तो तीनों कम्युनिकेशन वाले ही जोन में आते हैं ये तीनों के तीनों कलर्स, बट ग्रीन कलर इज़ काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन जहाँ पे आप नेचर के साथ बहुत कनेक्ट हो पाते हो, जहाँ पे आपको ना हो सकता है कि आप बुद्ध से रिलेटेड कुछ ना कुछ शायद प्रॉब्लम्स में हो सकते हो, या फिर आप हो सकता है कि आप बुद्ध से रिलेटेड चीज़ों को लेकर कुछ अट्रैक्टिव फील करते हो। ठीक है, यानी हरे रंग को देख के। तो आप हो सकता है लाइफ में आप ना कुछ प्रोग्रेस चाहते हो, आपके घर में बहुत सारे प्लांट्स भी हो सकते हैं, आप शायद गार्डनिंग भी कर सकते हो, या फिर आपकी नर्सरी हो सकती है, आपको प्लांट्स पसंद हैं। तो ग्रीन कलर शायद आपसे अट्रैक्ट करता हो तो मुझे बताना, शायद ये रीज़न हो सकता है ग्रीन कलर आपने चूज़ किया है। दूसरा ग्रीन कलर ये हो सकता है आपके लाइफ में कि आपको शायद कुछ ना कुछ नर्वस सिस्टम से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे बताना। ठीक है, आप अगर अगर आपको फीलिंग आता है कि आपको लाइफ में ना कोई इंसान, आप जब बात करते हो किसी से तो वो कनेक्शन आप फील नहीं कर पाते कभी कभी, या फिर दूसरा इंसान आपको फील नहीं कर पाता आपके कनेक्शन को, तो इसलिए शायद हो सकता है कि आपने ये ग्रीन कलर चूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि आप हमेशा सेंसिटिव चीज़ नहीं होते, आप सेंसिटिव नहीं होते हो। समटाइम्स यू फील कि दूसरा वाला सेंसिटिव हो जाता है बट आप नहीं होते हो, और वो इसलिए हो सकते हो कि आप शायद चीज़ों को थोड़ा लॉजिकली लेना पसंद करते हो, प्रैक्टिकली लेना पसंद करते हो। ठीक है, दूसरा इंसान नहीं समझ पाता उसको। आपको शायद हो सकता है कि आपको लाइफ में ना सिंगल रहना ज़्यादा पसंद आए, आइसोलेट होना, सिंगल लाइफ जीना, अपने में रहना। ऑल्सो हो सकता है कि आपको ग्रीन कलर के कपड़े पहनना पसंद हो, या ग्रीन कलर की चीज़ें जो आपको ना मतलब थोड़ा फील करवाए कि यस यू आर ग्रीन ग्रीन समवेयर। ओके, सो चलिए देखते हैं, आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं, और कार्ड्स क्या बताते हैं आपकी लाइफ में, और आने वाला आपका जो 2 दिन है वो कैसे रहने वाले हैं, यानी 48 आवर्स। ओके, पहले कार्ड निकल आए हुए हैं। ओके, लवर्स। तो जानते हैं कि जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट किया हुआ है वो कैसे इंसान हैं और कैसी चीज़ें होने वाली हैं। और मैं आपको सच बताऊँ, ये प्रेडिक्शन जो होती है ना आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ आपको बताती हैं कि चीज़ें कैसी होने वाली हैं सेटल। ठीक है, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो चलिए। ओके, जजमेंट नंबर 1, नंबर 2 इज़ द लवर्स, अच्छी एनर्जीज आ गई हैं गाइस। नंबर 3 इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ और लेंगे कार्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कंप्लीशन। ठीक है, कंप्लीशन हो गया तो फिर हम और कार्ड लेंगे। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। ठीक है, 2 कार्ड्स आ गए हैं। जैसे मैंने कहा कि यस, आप आइसोलेशन पसंद है, आपको आइसोलेट रहना, दूसरों के साथ भी ऐसे कर लेना कि आप उनको भी एडवाइस यही देते होंगे कि या ना थोड़ा आइसोलेशन में रहो, लाइफ अच्छी रहेगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है,
दूसरा यहाँ पे मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आप लोगों के साथ ना जब बात करते हो तो लोग समटाइम्स आपको ऐसे ले जाते हैं कि नहीं चल छोड़, कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल रहा है शायद, ये ऐसे कोई फ़ायदे के लिए बात कर रहा हो। कभी कभी आपको अगर फील होता तो मुझे बताना, ठीक है। यहाँ पे मुझे और चीज़ और एनर्जीज मुझे यहाँ पे टकरा रही हैं कि आपकी लाइफ में ना, हो तो आप लॉजिकल प्रैक्टिकल इंसान, बट आप लाइफ में आपको पता है कि जो लोग हैं, ठीक है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी रहे हो या नहीं भी रहे हो, या फिर आप अपनी वर्क लाइफ में भी रहे हो, या फिर आप कहीं गिवर भी रहे हो, डिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट भी रहे हो, और किसी को चीज़ें देना प्रोवाइडर भी बने हो, तो जब आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, वैल्यू नहीं करता है, लेकिन आप उसको बहुत ही हीलिंग वे में लेते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चीज़ें हैं ही, बहुत ही कूल कूल पर्सनैलिटी है आपकी, कूल ठंडे रहते हो, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपको दे रहा है नहीं दे रहा है, यू डोंट नो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसी जो एनर्जी होती है मुझे यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे मिल रही है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है, आपको लोगों के लिए चीज़ें करना पसंद है, आपको उम्मीद है लेकिन परमात्मा से ज़्यादा है, लोगों से कम है, बिकॉज आप बहुत लॉजिकल हो, दैट इज़ वाई आपने चीज़ चूज़ की हुई है, यू नो दैट कि चीज़ें ऐसी ही होती हैं लाइफ में, प्यार है, काम है, लंबी चीज़ें हैं, दौड़ है, कोई भी कंप्लीशन है लाइफ में, वो खुद ही करनी पड़ती है, खुद ही होती हैं। आप समझ गए हो या फिर आप बॉर्न ही ऐसे हो कि आपको अंडरस्टैंड होती हैं चीज़ें कि ऐसी ही होती है लाइफ में, एक या दो झटके देने के बाद आप समझ जाते हो, क्योंकि लॉजिकल इंसान जो होता है ना वो ऐसा ही होता है, लॉजिकल इंसान नेगेटिव ज़्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे उसके ना उम्मीद जब मर जाती है, तो उम्मीद मर जाना इट्स लाइक कि बंदा खाली हो गया है, ओके। तो अगर ऐसा कुछ है, सो मेरे दोस्त कुछ नहीं है प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, सब अच्छा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी जो एनर्जीज आई हुई हैं वो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना ऐसे कर रही हैं, रोक के रख रही है मुझे, बाउंड कर रही कि मत बताओ मेरे बारे में, ये चीज़ है यहाँ पे कि आप चाहते तो हो कि मेरे बारे में पता चले, लेकिन आप चाहते नहीं भी हो कि ये पता ना चला सके ये एनर्जी है तो मुझे बताना, ठीक है। आपको वनीला आइसक्रीम पसंद है, डू यू लाइक इट, वनीला फ्लेवर समथिंग, या फिर आपके किसी पार्टनर को, आपकी फैमिली में किसी को, बताना मुझे। डू यू वांट बैलेंस इन लाइफ, क्योंकि हर किसी को बैलेंस चाहिए होता है, एंड यू रियली वांट अ बैलेंस इन योर लाइफ, और आपको पार्टनर ऐसा ही चाहिए जो आपको बैलेंस करे और लाइफ में आप भी बैलेंस रहो। ये कार्ड मैं यहाँ रख दूँ या मैं यहाँ रख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख ही रहा है, एक ही चीज़ दिख रही है मुझे, आपका जो बॉटम एनर्जी आई हुई है वो आई है ये, आप प्रोवाइडर हो, आपके पास सब कुछ है, इट जस्ट आपको कंप्लीशन चाहिए, और वो जैसे मैंने कहा है कि यू वांट समथिंग लाइक आपका पार्टनर भी ऐसा हो आपकी तरह, जो लॉजिकल हो, जिसको आपको ये रोना रोना नहीं हो, संभालना ज़्यादा ना पड़े, बस वो समझ जाए थोड़ी चीज़ों में ही, ठीक है, ओके। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी। अब आपके आने वाला जो टाइम है वो कैसे रहने वाला है, मैं आपको बता देती हूँ कि आप जिस टाइप के पर्सन हो ना, आपको ज़रूरत नहीं है जानने की, आपको ना बस ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो इट जस्ट कि आप श्योरिटी से देखो कि बस चलो थोड़ा बता दिया जाए, बता रहा है कोई बात नहीं, इंसान बता रहा है मेरे बारे में, कुछ और बता दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, होना तो है ये जो होना है तो ये है आपकी सोच। ये कार्ड आ रहा था, देखो ये कार्ड आया आपकी लाइफ में, बहुत आपकी फैमिली में शायद कोई हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो, अब मुझे बताना, कोई चीटिंग हो सकती है आपके साथ हो सकता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसे हो कि आप शायद चीज़ें फैमिली में ही हो सकता है कुछ, ठीक है। पता नहीं, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन अगर कुछ चीटिंग होती है आपके साथ, कुछ काम होता है ऐसा उल जुलूल सा कुछ ऐसा, तो मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो आवर्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं थोड़े से और आइसोलेटेड, थोड़े से ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप शायद किसी के साथ चीटिंग करोगे, या फिर कोई आपके साथ करेगा, वेरी बैड गाइस, ये गलत बात है, चीटिंग करना इट्स वेरी रॉन्ग, नहीं करना ऐसे, ओके। तो आप आए हो थोड़ा पता करने के लिए कि वो करूँ कि ना करूँ चीटिंग, तो मैं कह रही हूँ कि ना करो डोंट डू दिस, बिकॉज आपका रिटर्न में वही चीज़ आती है हट फिर के, ये देखो कर्मा कर्मा आता है ना, ये चीटिंग करके खुश तो हो जाओगे पर
कर्मा है वापस घूम के आता ही है, फिर आइसोलेशन में इतना कहाँ जाओगे, फिर बैलेंस बनाना पड़ेगा लाइफ में। प्यार ढूंढोगे तो फिर नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसी एनर्जी में आना पड़ेगा, यू नो। तो चीटिंग करना गलत बात है, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड रिवॉल्व्स अराउंड, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना। तो 72 आवर्स में आप हो सकते हो कि थोड़ा सा ना, आप शॉपकीपर हो, पहले मुझे बताओ, आई यू शॉपकीपर, आई यू समवेयर लाइक ऐसा पर्सन जो मतलब चीज़ों को ना कंट्रोल करना समझता हो। कंट्रोल हो सकता है कि आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हो और आप मैनिपुलेट करो किसी को इन 2 दिनों में, और वो इंसान मैनिपुलेट हो जाए, लेकिन जब उसको पता चले तो वो आपको कर दे मैनिपुलेट। ओके, चलिए देखते हैं और क्या होने वाला है आपके साथ। मून एनर्जी से पता करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस जो हमको पता चलती हैं, ये अपने आप आया हुआ है। ओके, आप फैमिली को लेके भी वरिड हो सकते हो गाइस, जैसे वो जो कार्ड आया था ना अभी फैमिली का, फैमिली को लेके भी चीज़ें आप शायद वरिड हो सकते हो, ठीक है। और हो सकता है कि आपके लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग हों आपके सराउंडिंग्स में, जहाँ पे आपको लगता हो, फील होता हो कि आपके कर्मों के फल तो नहीं मिल जाएगा किसी को। अभी कार्ड अनफोल्ड हुआ था, यस। ओके, एक और कार्ड निकालते हैं। तो ऐसा है गाइस, तो फिर थोड़े काम अच्छे करो ना, फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको आया है कुछ आंसर्स हैं, अगर चाहिए आपको तो वो आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून, मैं कहूँगी। एनर्जी है यहाँ पे, कॉन्फिडेंस इज़ द की टू योर सक्सेस, एक कार्ड आया है, टाइम फॉर हीलिंग एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए आ रहे हैं कि अगर आप वरी कर रहे हो किसी के लिए कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, यहाँ पे न्यू मून एनर्जी आ रही है, और ये सेम ही है, ब्लासमिंग मून भी सेम ही है। आप थोड़े दबे दबे रहते हो, जैसे आइसोलेशन में रहते हो, कहीं जाते नहीं हो, आते नहीं हो, मतलब आप ना इस चीज़ को, एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लाइफ में ना अपने आप को ना थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। जब एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपके लाइफ में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएँ। गाइस, मुझे 11 दिखा है, सो मैं अपनी विश मांग लो, ठीक है, बिकॉज अच्छा नंबर होता है ये विशेस मांगने वाला। 111 भी है, 1212 दिखा है। ओके, सो हीलिंग की ज़रूरत है आपको और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि आप शायद किसी को कुछ कहना चाहते हो तो आप कह दो, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे मैसेज मिल रहा है, कहना चाहते हो तो भाई कह दो, सिंपल, कहना है। प्लीज़ टेल, हैव यू डन एनी स्पेल ऑन मी, आई थिंक अ लॉट अबाउट यू। देखो यहाँ पे ना कुछ कहने वाली चीज़ें हैं, जैसे मैं कह रही थी, और कुछ स्पेल है, कुछ किया है, कुछ शातिरगिरी या मैनिपुलेशन बोल रही थी ना, कुछ किया है तो बता दो, ठीक है। तो यानी कि आगे आने वाले टाइम में समस्या ना पैदा हो जाए। स्टे पॉजिटिव, परफॉर्म इट, दैट आई एम एवरीवेयर। यहाँ पे परमात्मा आपको कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है जैसे कि अगर आपके लव्ड वन सेफ नहीं है, तो वो सेफ़ हैं क्योंकि वो परमात्मा का नाम लेते हैं और आप नहीं लेते हो, यही प्रॉब्लम है। तो पॉजिटिव रहो, ठीक है। और मैसेज देख लेते हैं। ओके, आई हैव बर्डन, दैट्स वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग। तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अगर कोई बिजनेस को लेके, कोई चीज़ को लेके हो बिजी, कुछ है, देखो जैसे रेजोनेट हो आप ले लो। इफ़ यू फील कि आपको ये लेना है इस मैसेज को, तो आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हो, ठीक है। माई फैमिली इज़ लिटिल डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, माई लाइफ इज़ डिफरेंट, गिव मी टाइम। तो ये भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। आप हीलिंग मांग रहे हो, आपका बैलेंस नहीं है, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे ये जो कार्ड आया था ना यहाँ पे, ये जो गाइस वाला कार्ड आया था हीलिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लव्ड वंस के लिए हीलिंग है, आप मांग रहे हो, वो सुरक्षित है या नहीं है। तो यस, अफर्म कर दिया परमात्मा ने कि वो सुरक्षित हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आप फैमिली से छुपा रहे हो, कुछ ना कुछ चीटिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर आप सेकेंड मैरिज में इन्वॉल्व हो, इफ़ यू आर, देन लेट मी टेल यू दिस, ये चीज़ें थोड़ी सी गलत हो जाती हैं। तो फिर आप बता दो, चीज़ें सिंपल बता दो उस इंसान को भी, और जिसके साथ आप रहना चाहते हो आप रहो। आप 2 नाव में कश्ती में रहोगे तो फिर ठीक नहीं होता है ये चीज़, ठीक है। और मैसेज हम देखते हैं आपके लिए, परमात्मा और मैसेज दीजिए हमें इनके लिए। ओके,
सो यहाँ पे है कि मुझे ना ये आपका ये जो कार्ड है ना, डोंट वरी टेक इट इजी गो फॉर वेकेशन एंड ऑल, मुझे लगता है कि आपकी फैमिली की तरफ से हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप ऐसे करो, बट शायद आपके पास टाइम नहीं है। पर मैं चाहती हूँ कि आप किसी एक को तो चूज़ करो, या फिर काम, या अगर आप किसी के साथ हो तो कैसे भी ले रहे हो उसको रेजोनेट करें। अगर आपके हार्श वर्ड्स हैं, जैसे आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो, तो फिर थोड़ा सॉफ्ट बोलो, ये मैसेज है यहाँ पे। एंगर इज़ बेस्ट बट टेम्पर इज़ वर्स्ट, ठीक है। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए, ओके। सो गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट करती हो, बिकॉज ये रीडिंग बहुत ही शॉर्ट रही है, बिकॉज मुझे फील ऐसे ही आया क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो होनी चाहिए, सो मैंने ये शॉर्ट वीडियो ली है। मैं थोड़ी और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ जाने से पहले। आई फील दैट आई शुड टेक मोर कार्ड्स फॉर दिस ग्रुप, ओके। देख लेती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, चीज़ें अच्छी हैं। आप लाइफ में ना हैप्पीनेस स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन आप खुद ही मूव ऑन कर जा रहे हो उस चीज़ से, जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में ना आप ना थोड़े से ऐसे हो कि आप थोड़े ऐसे हो कि आप किसको जस्टिस दो, कैसे दो, किसके साथ स्टेबल बना के रखो अपनी लाइफ को। और कुछ ना कुछ टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पे। गाइस, चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, मुझे पहले बताइए। जो भी आपकी लाइफ में अगर कुछ भी उल्टा सीधा गड़बड़ कुछ चल रहा है, या फिर आप किसी के साथ हो, नहीं हो, क्या कर रहे हो, मुझे बताइए, कांटेक्ट कीजिए मुझसे। डेफिनेटली हर चीज़ का सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं होती है आपकी लाइफ में, ऐसे ही हमेशा रहती है। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज मैं एक्चुअली बहुत अच्छी आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ हीलर। सो येस, आप एक बार ट्राई कीजिए एंड लाइफ सबसे अच्छी जाएगी आपकी, इतना मैं आपको गारंटी देती हूँ। बस आप कांटेक्ट कीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो, नहीं तो आप रीडिंग्स देखिए मेरी, इट्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। सो ऑल द बेस्ट गाइस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे तभी तो हैप्पी रहेंगे, ठीक है। सो गाइस, एक और मैसेज है यहाँ पे, शायद आपके 2.5 साल या 3 साल हो चुके हों आपकी लाइफ में इस प्रॉब्लम्स में, या अभी और टाइम है, ओके। ऑलराइट। सो अगर आपको जैसे रीडिंग लगे आप उसको वैसे लीजिए, और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। कमेंट करना ना भूलें गाइस, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आगे इसको ना पहुंचाएं इस एनर्जी को, ताकि मैं लोगों तक पहुंचूं और उनको हेल्प कर सकूं। दिस इज़ अ हेल्पिंग चैनल, ओनली फॉर हेल्प। तो हेल्प करेंगे, आप उसको लाइक करेंगे तो आगे जाएगी एनर्जी, और वो सब्सक्राइब करेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा, आपका ही बेनिफिट है। लॉट्स ऑफ लव एंड हरे कृष्णा गाइस, बाय बाय।